बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितना चमकदार दिखता है, अंदर से उतना कठिन है। जहां हर रोज़ कोई ना कोई नए बड़े सपने लेकर आता ज़रूर है, पर सफलता की सीढ़ी उनमें से बस कुछ ही लोगों को मिलता है, जिनके पास ना तो कोई गॉडफादर होता है और ना तो बॉलीवुड से जुड़े कोई फैमिली बैकग्राउंड होता है तो वो है सिर्फ मेहनत। चलिए आज कुछ उन्हीं बॉलीवुड की सितारों से बारे में बात करते हैं, जो पहले तो एज ए बैकग्राउंड डांसर पेश आते थे, पर आज वो बड़े बड़े सुपरस्टारों में से एक है। नंबर 1 पर है सुशांत सिंह राजपूत, जिनका नाम लेने से कुछ यादें जिंदा होने लगता है। एक ऐसा नाम जो लाखों दिल में अब तक जिंदा है और जो हम चाहकर भी नहीं भूल सकते। सुशांत ने पटना से निकलकर उन्होंने दिल्ली में पढ़ाई की शुरुआत की, लेकिन उसका मन कुछ और ही था। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उस दौरान उन्होंने सैमक देवर की डांस एकेडमी में ज्वाइन किया और यहीं से उसका असली सफ़र शुरू होता है। वहाँ वो एज ए बैकग्राउंड डांसर डांस करने लगे। 2006 में उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड में परफॉर्म करने का मौका मिला, जहाँ वो ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स के पीछे डांस कर रहे थे। उस वक्त किसको पता था कि एक दिन वही लड़का इतिहास रचेगा। 2013 में अभिषेक कपूर के मूवी काइपोचे में काम किया और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई। पर दुख की बात यह है, किसी को पता नहीं था जो लड़का बचपन से जिसके पीछे भाग रहे थे, आखिर वही उसका मौत की वजह बनेगा। नंबर 2 पर है शाहिद कपूर, जिसका जन्म तो एक फिल्मी परिवार से हुआ है, पर उसने कभी भी अपने रिश्तों का फ़ायदा नहीं उठाया है और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने डांस में रुचि दिखाना शुरू किया था। उन्होंने सैमक देवर की डांस एकेडमी में ज्वाइन किया और यहाँ से उन्होंने प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत की। एज ए बैकग्राउंड डांसर यशराज फिल्म दिल तो पागल है में काम किया, जहाँ वो माधुरी दीक्षित के पीछे डांसर के रूप में दिखाई दी। फिर उन्होंने कई एड्स में काम किया, जैसे पेप्सी, क्लोजअप, किटकैट, और मॉडलिंग में रुचि दिखाया और मॉडलिंग के ज़रिए धीरे धीरे अपनी जगह बनाने शुरू की। पहले तो कोई ऑडिशन देने पड़े, पर उनका मेहनत रंग लाई एक म्यूज़िक वीडियो में नजर आने के बाद पहली बार उससे बड़ी स्क्रीन में पहचान मिली। और नंबर 3 पर है रणवीर सिंह। रणवीर का जन्म मुंबई में हुआ है। बचपन से ही एक्टिंग में उनका शौक था। उन्होंने अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी से थिएटर की पढ़ाई की और उसके बाद एक सपना लेकर मुंबई लौट आई। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी को आसानी से जगह नहीं मिलते। उन्होंने कई जगह पर असिस्टेंट की तरह काम किया, ऑडिशन देते रहे और रिजेक्शन मिलते रहे। उस दौरान उन्हें एक मौका मिला ऋतिक रोशन के मूवी कई मिल गया के हिट्स मैजिक के बैकग्राउंड डांसर में डांस करने का, मगर उनके भीतर जो आग था वो इतनी आसानी से बुझने वाला नहीं था। उन्होंने लगातार थिएटर किया, एक्टिंग वर्कशॉप में भाग लिया। फिर वही दिन आ ही गया जहां वो ब्रांड बाजा बारात मूवी में बड़े स्क्रीन में दिखाई दी। नंबर 3 पर है दीपिका पादुकोण। दीपिका की जन्म बेंगलुरु में हुआ। जैसे वो बड़े हुई, मॉडलिंग की दुनिया में दिलचस्पी आने लगी। उनके कैरियर की शुरुआत में एज ए बैकग्राउंड डांसर उन्होंने हिमेश रेशमिया की म्यूज़िक वीडियो नाम है तेरा में डांस किया था। धीरे धीरे एड्स में काम करने लगे। किंगफिशर कैलेंडर की हिस्सा बनी और फिल्मों की ऑडिशन देने लगे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर वो दिन आ ही गया जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। ब्लॉकबस्टर मूवी ओम शांति ओम में शाहरुख खान के ऑपोजिट लीड एक्ट्रेस में काम करने का मौका मिला और वहीं से उसके असली ज़िंदगी का मतलब शुरू होता है। नंबर 5 पर है रेमो डिसूजा। बचपन से ही डांस का जुनून इतना गहरा था कि बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग उन्होंने खुद से ही डांस सीखा। मुंबई आने के बाद उन्हें कोई नहीं जानता था। उन्होंने छोटी छोटी स्टेज में शो करने लगे और फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर की भूमिका निभाने लगे। पहली बार फिल्म परदेश के गाने मेरी महबूबा में सिल्वर स्क्रीन में दिखाई दी। वो शाहरुख खान के पीछे डांस कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने गणेश आचार्य के ग्रुप में डांस करने का स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे कोरियोग्राफर, निर्देशक और फिर एक बड़ा ब्रांड बन गया।
दोस्तों, इन सभी में से किस एक्टर की कहानी आपको मोटिवेट किया? क्या आपने कभी उनसे पहले पहचानने की कोशिश की? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे, फिर मिलेंगे कोई नई शुरुआत लेकर।